जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहा है, उसी कड़ी में आज हम आए हैं नोएडा में। जो रेबल श्रद्धानंद पति जी हैं, जो एक एनजीओ भी इन्होंने रजिस्टर्ड कराया और 15 अगस्त में लोगों को, भारतवासियों को समर्पित कर दिया है। तो जैसे कि रेबल जी, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका क्या कारण रहा? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी एनजीओ नहीं है, मेरी एमएसएमई संगठन है, रेबल सदानंद पति जो फाउंडेशन है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत दर्ज है और समाज सेवा के अंतर्गत है, यानी कि सोशल सर्विस, जो कि भारतीय सरकार ने मुझे रजिस्ट्रेशन दी है। और ये मैंने तब लिया था जब निर्मला सीतारमण जी ने बोला था 1,20,000 करोड़। तो मैंने कहा चलिए माता जी जब कुछ दे रही हैं 1,20,000 करोड़, एक मैं भी रजिस्ट्रेशन कर लूँ। 1,000 करोड़ तो छोड़िए, 1,000 लाख तो आ ही जाएंगे, अभी उसकी प्रतीक्षा में हूँ। तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया आपने? जी, मैंने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है और रजिस्टर्ड हूँ, तभी आपके बीच हूँ। जैसे कि सीतारमण जी का कि अब आप बात करते हो, अब मोदी जी की बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि हर आदमी भारत के खाते में 15 लाख आएंगे, तो आप वहाँ कहाँ सहमति होगी वहाँ पर? देखिए, मोदी जी ने अपने एक अभिभाषण में कहा था कि 15 लाख आएंगे, और अमित शाह ने अपने एक अभिभाषण में बात कह दिया था कि ये एक जुमला है, जुमले लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो मेरे जवाब की तो कोई अहमियत ही नहीं। जब प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट है, या आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं माननीय अमित शाह जी की। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा कि 15 अगस्त वाली जो बात आपकी थी, तो मैंने ये सेव इंडिया कैंपेन जो है रेबल सदानंद पति फाउंडेशन से शुरुआत की है, जिसमें मैं भारत को सेव करना चाहूंगा गलत पॉलिसीज से, बैड गवर्नेंस से, कोविड-19 के नाम के जो दुष्प्रचार हो रहा है उनसे, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ, और जो लोगों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ सेव इंडिया मूवमेंट, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। जी, जैसे कि आपने बताया कि अब से पहले आप मोदी जी के और बीजेपी के काफ़ी अच्छे फैन रहे और आपने वोटिंग भी किया, क्या कारण रहा कि आप उनके अपोजिट रेबल होना पड़ा आपको? देखिए, पहला सवाल का जवाब तो आप ही का था, 15 लाख कहाँ गए? शायद वो इंतजार आज भी है। एनीवे, इसके लिए मैं उनके खिलाफ नहीं हुआ। उनके खिलाफ जाने का केवल एक कारण था, निजी तौर पे मैं ना मोदी जी के खिलाफ हूँ और ना ही किसी और लीडर से, ना ही किसी लोग से। मेरी उनकी जो पॉलिसीज है डिमोनेटाइजेशन, जिससे कि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स आई। ये जो कोविड-19 का क्राइसिस था, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, भाई लॉकडाउन के दौरान आप तो उलटफेर करते रहे, राजस्थान मध्य प्रदेश खेलते रहे, लेकिन हमारे मजदूर भाई बहनों को आपने सड़क पे ला दिया। मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवारों की तो आत्मा बाहर निकल गई। तो इसलिए मैं बागी बना, इसलिए मैं इनके खिलाफ आया। जी, जैसे कि कई बार जब पुलवामा हमला हुआ और बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिनका अभी तक दर पर दर्द खुली नहीं, उनका कोई भी आज तक राज सामने नहीं आया। और एक जो कोरोना के बारे में जैसा आपने बताया, लॉकडाउन भी चला और काफ़ी लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, और उसे एक लास्ट करके हिंदू मुस्लिम पर जोड़ दिया गया। और अब अमित शाह जी को और अमिताभ बच्चन जी हैं, जो अमित शाह जी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं और हमेशा वे मुस्लिम विरोधी बोलते हैं। तो उसमें कहाँ तक सहमत है कि उन्हें कहाँ से कोरोना हुआ होगा? देखिए, कोरोना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोरोना सेक्युलर है। इसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, अपनी मेहमान नवाजी दिखा दी। पहली बात तो कम से कम हमारा देश इसी के बहाने एक तो हुआ, लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, कहीं ना कहीं मजहबी चश्मे उतरे। पहली बात तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और रही बात है हिंदू मुसलमान होना, कोई नई बात नहीं है। जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी यही करते हैं, किसी को मुसलमान वोट चाहिए, किसी को हिंदू वोट चाहिए। मेरे ख्याल से भारत में पहली बार कोई संगठन है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी यूनिफॉर्म तरीके से आ रहे हैं, और वो रेबल सदानंद पति संगठन है। और इसका मैं लगातार आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा एमएसएमई है, एनजीओ नहीं है। पहले मैं बता दूं, हम पॉलिटिकल नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि राजनीतिक संगठन ही नहीं है, हम आ ही नहीं सकते, हमारे को परमिशन नहीं है। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें इनका दायरा जरूर बताएंगे और हर तरीके से बताएंगे। ये आपको प्रॉमिस है, जेंटलमैन्स प्रॉमिस। जैसे कि आपने अन्ना हजारे जी का जिक्र किया कि उन्होंने आंदोलन किया लोकपाल बिल के लिए, और उसका बेनिफिट जो केजरीवाल जी ले गए, तो ऐसा कोई आपके पीछे भी कोई सदस्य है जो उसमें बेनिफिट आपके पीछे ले सकता? देखिए, मैं एक बात बताऊं, फायदा किसी को ले जाना तो कैसे भी ले जा सकता है, ये तो एक अलग प्रश्न है। किसी का फायदा होना चाहिए, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया, हम किसी के सुख का कारण बनना चाहेंगे, किसी का दुख का कारण नहीं, पहला। और रही बात है हमारे फाउंडेशन में किसी का फेस होना, तो मुझे एक बात बताइए, जिससे फायदा उठाना है ना, वो बागी बने ना, वो बागी बने। 3 महीने का टाइम है आपके सामने, जेल यात्रा आपको दिखेगी,
तो जो मेरे साथ आना चाहता है और मुझे जेल से बाहर निकालेगा, वो फेस ऑफ द माइंड हो जाए, फेस ऑफ द क्राउड हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। पहली बात, हमने एक बात बोला, RSNP फाउंडेशन, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर भी हमने डिक्लेयर किया और हमने कहा कि हर 30 दिन में हम इसे पब्लिक करेंगे। हम PM केयर फंड की तरह नहीं है कि दे दो पर दिखाएंगे नहीं, आप जो देंगे पब्लिक करेंगे और जो खर्चा होगा वो भी पब्लिक होगा, सीधी सी बात है। तो जहां गलत नहीं है वहां डर नहीं है, और जहां डर नहीं है वहां फेस करेंगे। और अगर किसी के दिल में मंशा हो ना भाई साहब कि मुझे इसका फायदा उठाना है और इसका नुकसान करना है, वो ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेव इंडिया का मकसद नहीं छूटेगा, उसके लिए सेव इंडिया का मकसद नहीं छूटेगा। सेव इंडिया एक बहुत बड़ी चीज है जहां मैं अकेला नहीं हूं, क्या अकेले में सेव कर लूंगा अपनी कंट्री को बगैर लोगों के साथ का, लेकिन उन लोगों का हम चुनाव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, गाली दोगे इस जगह के लिए जगह नहीं है, इस प्लेटफॉर्म में जगह नहीं है, मेरे साथ जगह नहीं है, मैं आपके साथ नहीं। चाहे आप देश के लिए लड़ो तो भी गाली मंजूर नहीं है, बदतमीजी मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे यहां तहजीब, हमारे यहां संस्कार जो है वो तालीम और शिक्षा से ज्यादा जरूरी है, यही हमारी परंपरा रही है। तो अगर हम उसको मानते हैं, हम मोदी जी से लड़ेंगे पर उनके विचारों के लिए लड़ेंगे, निजी तौर पे नहीं। उनके माता जी को कोई टिप्पणी करे मुझे सहन नहीं होगा, स्पष्ट बात बोलो, क्योंकि मां सबके बराबर है, बहन सबके बराबर है, यही तो हम कहते हैं ना। तो जो हम कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वेरी सिंपल। इवन यू हैव टू फील दैट योर एनिमी इज योर होम। द डे व्हेन यू रियलाइज लाइक दिस, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप दुश्मन के परिवार को अपना समझो ना, मेरे लिए तो कोई दुश्मन है ही नहीं, विरोधी है, दुश्मन थोड़ी है। लेकिन आप जब गालियां देते हैं ना तो विरोधी जो है वो दुश्मनी में कन्वर्जन हो जाता है, वो गलत है। जैसे कि आपने RSNP फाउंडेशन बनाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? RSNP फाउंडेशन का मुख्य चीज है जागरूक करना। RSNP फाउंडेशन का कार्य आदिवासियों के बीच जाना, आदिवासी परिवारों में जाना जहां लोग आज भी बिजली और पानी से प्रभावित है, जहां शौचालय नहीं है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था शौचालय बनाए, तो वो जगह देखेंगे हम जहां शौचालय में पानी जाता है या पानी आता है या नहीं, वो भी चेक करेंगे। पहला, आदिवासी परिवार में कितने बच्चे, लड़कियां, बेटे, बच्चियां जो पढ़ लिख के कितने आ रहे हैं, उनके ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल जो कल्चर, उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पहला, जो कम्युनिटीज है माइनॉरिटीज में, उनके अंदर जो डर है, खौफ है, उससे निकालना, उन्हें मुख्य धारा में लाना, उनके साथ चलना, उनके बीच रहना। ये नहीं कि मुंबई के होटल में रहे या दिल्ली के बड़े बड़े होटल जैसे कि रेडिसन होटल, उन होटल में नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जहां जो है वहीं रहेंगे, तसल्ली से रहेंगे। अगर मेरी औकात वहां तक है तो आपकी औकात वहां तक है, मैं वहीं रहूंगा, और आप उसे आजमाइश करके देख लीजिएगा। और रही बात है किसी का अलग जाने का, तो देखिए मैं एक बात बोलता हूं, विचार किसके साथ रहे आज तक, इतिहास गवाह है, विचार कभी साथ रहे क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका विचार का कम महत्व है और उसका विचार का ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, बहन रिजवी जी है, उनका विचार भी सम्मानीय है, भाई विनय दुबे जी है, उनका विचार भी सम्मानीय है, बहन काजल निषाद जी, उनका विचार भी सराहनीय होगा, रेबल भाई का भी होगा। लेकिन सबके विचार का एक प्लेटफॉर्म अलग है, सबके विचार का एक लोकमत अलग है। आपको जो पसंद करता है जरूरी नहीं कि वो मुझे पसंद करता हो, कई बार ऐसा है कि दोनों ही लोग आपको पसंद करते हो, इसलिए अपना विचार ना बदले। पर हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, मेरा विनम्र निवेदन होगा। जैसे कि आपने ये RSNP फाउंडेशन बनाया है, और अब से पहले आप अकेले ही थे और अब आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो उससे आप कैसा महसूस करते हो? देखिए, एक बात मैं आपको बोलूंगा, मनुष्य का आना अकेले का है और मनुष्य का जाना भी अकेले का है। आप जब किसी सफर की शुरुआत करते हैं, ये तय करके आइएगा कि आप अकेले हैं। जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जब आप, पुत्र जो पिता का साथ छोड़ देता है, भाई बहन का साथ छोड़ देता है, बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जीवन में ऐसे पल भी आते हैं। उस समय केवल एक शख्सियत रह जाती है, आप जिनको भी अपना आराध्य भगवान, आप अल्लाह को माने, चाहे आप यीशु मसीह को माने, केवल वही आपके साथ रह जाते हैं, क्योंकि विचार इंसानों में मतभेद होंगे। जो व्यक्ति मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, लाखों करोड़ों भाई बहन जो मेरे साथ हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रयास करूंगा कि आपकी उम्मीदों में मैं उतरूं और आपके लिए मैं वो कार्य कर सकूं जो आप मेरे से उम्मीद रखते हैं, पहली बात। लेकिन इसके लिए आपका मेरे साथ आना, एक मंच पे होना बहुत अनिवार्य है। जब गलत को गलत कहने की हिम्मत हो जाए तो बागी बनने के लिए आ जाना, जब गलत के साथ सामने तौर पे लड़ने की हिम्मत हो जाए तो बागी में आ जाना, और अगर आपको लगे कि डिप्लोमेसी हिपोक्रेसी हो तो बगावत को छोड़ दें। अगर आपको सहूलियत चाहिए, बागी आपके साथ नहीं है, अगर चल सकते हैं पैदल चलिए, निरंतर मेहनत कर सकते। देखिए, मैं कश्मीर से शुरू कर रहा हूं, आज कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन है, परमिशन मिले ना मिले मैं जा रहा हूं, ये तय है। और आप मुझे लाइव देखेंगे,
आप अवंतीपुरा में देखेंगे, उन गलियों में देखेंगे जो आज तक वीडियो आप टीवी में ना देखे हो। मैं 23 बार जा चुका हूं, 23 से ज्यादा बार गया हूं कश्मीर इन पिछले 10 सालों में। तो ये दौरा आपके सामने है और मैं इस सरकार के कान खोलूंगा एक विषय में। आप कहते जातिवादी नहीं होना चाहिए। आपने इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सुना होगा, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। इन्होंने जो आर्मी को रेजिमेंटों में बांटा है ना, इन्होंने जो आर्मी को रेजिमेंटों में बांटा है, क्या ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं है क्या? आर्मी तो एक ही है ना। आर्मी को तो सैल्यूट है भाई, चाहे कोई भी रेजिमेंट को, आर्मी को दिल से सैल्यूट है। इंडिया में एक आर्मी है जो सैल्यूटेबल है, एयरफोर्स है जो सैल्यूटेबल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, क्या उनको इन्होंने धर्म और जाति में नहीं बांटा है क्या? ये वीडियो में आएगा, आप देखेंगे जाट रेजिमेंट, राजपुताना राइफल, गोरखा रेजिमेंट। क्यों भाई, क्यों भाई? केवल यही रेजिमेंट है क्या? ब्राह्मणों ने योगदान नहीं दिया क्या? यादवों ने योगदान नहीं दिया क्या? अगर आप रेजिमेंट जात विरोधी के नाम से बनाते हैं तो इनका नाम भी बना दीजिए। मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी क्या? क्रिश्चियन लोग शहीद नहीं हुए क्या? इसके ऊपर मेरा अगला वीडियो आ रहा है बहुत जल्द, आप देखेंगे मैं देश को एक करने में क्या मेहनत कर रहा हूं। मेरा विचार थोड़ा अलग लेवल का है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ऊपर लेवल का है। मेरा विचार ना सड़क के लेवल का है। क्यों? चलते तो सड़क पे है ना भाई। संसद पहुंचे कैसे? सड़क पे चल के पहुंचे है ना। संसद तो सड़क से पहुंच के गए ना, तो चलो सड़क की बातें करते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और काफ़ी यहाँ पत्रकार मौजूद रहे, धन्यवाद। और जो पत्रकार हैं कुछ लोग प्रॉपरली आपसे जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आप एक विरोधी हो, रेबल हो, तो उन्हें भी धमकियाँ मिल सकती हैं, और पत्रकारों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, तो उनके लिए आरएसएनपी क्या करेगा? देखिए मैं एक बात बताऊंगा। पहली बात तो मैं विरोधी नहीं हूं, मैं बागी हूं। बागी और विरोधी में बहुत फर्क है। मैं विरोध नहीं करता, मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ जाता हूं। मैंने कभी मोदी जी का विरोध नहीं किया, मैंने हमेशा सम्मानीय मोदी जी बोला है, पूजनीय मोदी जी बोला है। आप मेरी भाषा की शैली देख सकते हैं मेरे तमाम वीडियोस में। और अगर मैंने कभी भूलवश कुछ कह दिया हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से, क्योंकि अगर गलती करता हूं तो क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने फॉरगेट एंड फॉरगिव जीवन में यही सीखा, भूलो और माफ करो। रही बात है हत्याओं की, आज हत्या कहाँ नहीं हो रही? दुकानदारों की हत्या, एक्टिविस्ट की हत्या, पत्रकारों की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप किसान को आत्महत्या कर थोड़ी रहे, वो आत्महत्या करने को विवश है, एक तरह से हत्या ही तो है। बैंक का ब्याज नहीं दे पा रहे, क्या ये हत्या नहीं है? हत्या क्या होती है? आत्महत्या एक मानसिक दबाव होता है, जब आप परेशान होते हैं, इतना प्रेशर आ जाता है कि जीवन की कोई अच्छी चीज आपको नहीं दिखाई देती है। आप महाराष्ट्र में देख लें, बीजेपी की सरकार थी, विदर्भ में कितने किसानों ने आत्महत्या किया। पंजाब में इनकी सरकार थी, कितनी थी। अब कांग्रेस की सरकार में भी कर रही है, केवल बीजेपी की बात नहीं है। तो आरएसएनपी फाउंडेशन इन लोगों के घर आ रहा है। दिल्ली दंगों में जो प्रभावित है उनका लिस्ट बन गया है, हम उनके घर जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जन संग्रह करेंगे। वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित करेंगे और माननीय न्यायालय को पालन करेंगे।